गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में क्षितिज काव्यखंड में सूरदास के पद का आज हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम सूरदास के बारे में जानेंगे। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे। सूरदास जी ने अपनी रचनाएं श्री कृष्ण पर लिखी हैं। श्री कृष्ण को वो अपना आराध्य मानते हैं, श्री कृष्ण को अपना सखा मानते हैं, इसलिए उनकी भक्ति सांख्य भक्ति कहलाती है। सूरदास जी की रचनाएं 3 प्रमुख ग्रंथ हैं: सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सरावली। सूरसागर उनका प्रमुख ग्रंथ है। सूरदास जी ने ब्रह्म गीत, सूरदास जी के ये पद ब्रह्म गीत से लिए गए हैं। अब ये 4 पद ब्रह्म गीत से लिए गए हैं। जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले जाते हैं तो गोपियाँ उद्धव से अपने मन की बात कहती हैं और उद्धव उनको ज्ञान मार्ग की संदेश देते हैं, लेकिन गोपियों का मन उसमें नहीं लगता, उनको वह संदेश अच्छा नहीं लगता। तभी इतने बीच में एक भौरा आ जाता है, तब से ये ब्रह्म गीत आरंभ होता है। तो गोपियाँ जो हैं, गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। यहाँ पे गोपियाँ और उद्धव के बीच वार्तालाप हो रहा है और श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और उद्धव उनको ज्ञान मार्ग की संदेश दे रहे हैं। तो इस पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। चलिए सूरदास के पहले पद का आज हम भावार्थ को समझते हैं। उद्धव तुम तो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। पुर इनी पात रहत जल भीतर, ता रस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोयो, दृष्टि न रूप रागी। सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। यानी यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं, अपने आप को अबला बता रही हैं। तो उद्धव, हे उद्धव, तुम तो अति बड़भागी, बड़भागी मीन्स बड़े भागशाली। हे उद्धव, तुम तो बड़े अति मीन्स बड़े, तुम तो बड़े ही भागशाली हो। यानी गोपियाँ यहाँ पे उद्धव को व्यंग करते हुए कहती हैं, तुम तो इतने बड़े भागशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगा ते नाहिन मन अनुरागी। अपरस मीन्स अछूता, स्नेह मीन्स प्रेम से, तगा मीन्स धागा। यानी तुम तो श्री कृष्ण के इतने पास रह के भी उनके प्रेम से अछूते हो। अछूता कहते हैं जिसको छुआ नहीं जा सकता। तो तुम तो श्री कृष्ण के इतने पास रह के भी उनके प्रेम से क्या हो, अछूते हो। नाहिन मन अनुरागी, और तुम्हारा मन उनके प्रेम में लिप्त नहीं हुआ। तुम उनके प्रेम से क्या हो, अछूते हो। तुम तो इतने पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूते हो, इसलिए तुम इतने बड़े भागशाली हो। वो गोपियाँ जो है उद्धव को व्यंग कर रही हैं। पुर इनी पात रहते जल भीतर, तारस देह न दागी। अब वो उनको किस माध्यम से उदाहरण दे रही हैं? पुरिनी मीन्स कमल। जिस प्रकार पात मीन्स पत्ता, कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, तारस देह न दागी, और उसके शरीर पर यानी उस पत्ते पर एक भी पानी की बूंद का एक भी असर नहीं होता। तो यहाँ पे पुरिनी है, पुरिनी मीन्स कमल। तो पुरिनी का पर्यायवाची हो गया आपका पंकज, नीरज, जलज, सरोज। तो आप क्या दोगे? पुरिनी का, कमल का, जलज और यह पंकज। तो जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहकर भी उसके पत्ते पर
कोई भी पानी की बूंद का एक भी असर नहीं रहता। ज्यों जल महा तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। ज्यों जिस प्रकार अब वो दूसरा उदाहरण दे रही हैं। जिस प्रकार तेल की गागरी भी जल के अंदर रहती है, लेकिन उस पर भी पानी की बूंद का एक भी असर नहीं पड़ता। तो कौन से दो उदाहरण दिए हैं? एक है कमल का पत्ता जो जल के भीतर रहता है और उसमें पानी की बूंद का एक भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी प्रकार तेल की गागरी भी जल के भीतर रहती है, लेकिन उसमें पानी की बूंद का एक भी असर नहीं होता। तो जहाँ पर ज्यों त्यों जानो मानो आता है, वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, जहाँ उपमेय के उपमान से संभावना कर ली जाती है। तो यहाँ पे ज्यों आया है तो आपका क्या हो गया? उत्प्रेक्ष अलंकार है। प्रीति नदी में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। और प्रीति मीन्स प्रेम रूपी नदी। यहाँ पे प्रीति नदी आपका रूपक अलंकार है, जहाँ उपमेय को उपमान से के समान बताया जाता है, यानी प्रेम रूपी नदी। और इसकी पहचान है, इसमें योजक चिन्ह लगा होता है। तो प्रीति नदी रूपक अलंकार। प्रेम रूपी नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो मीन्स डुबोया। तुमने अभी तक प्रेम रूपी नदी में पाँव भी नहीं डुबोया। दृष्टि न रूप परागी, परागी मीन्स अछूत है। दृष्टि यानी तुम उनके रूप पर भी मुग्ध नहीं हुए। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी। यहाँ पे भी ज्यों आया है। सूरदास कहते हैं कि सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं अबला हम बोरी, यानी हम तो कैसी हैं? अबला हैं, कमज़ोर, यानी कमज़ोर नारी जो होती है शक्ति से, तो हम अबला हैं और भोली हैं। हम अबला और भोली नारी हैं। गुर चाटी जो पागी, और हम तो उसी प्रकार से हमने हैं जिस प्रकार चींटी जो है गुड़ से चिपकी रहती है और तब तक अपना मुंह नहीं त्याग देती कि जब तक उसके प्राण नहीं चले जाते। हमने भी अपने मन में श्री कृष्ण को उसी प्रकार से बसा रखा है, जिस प्रकार चींटी गुड़ के मुंह में गुड़ से चिपकी रहती है। सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहते हैं हम भोली हैं और क्या हैं? अबला हैं, और हमने श्री कृष्ण को अपने मन में उसी प्रकार से बसा रखा है। तो यहाँ पे दो उदाहरण दिए हैं। एक है कमल का पत्ता और दूसरा है तेल की गागरी। तो पुरैनी की दो पर्यायवाची हैं। एक है आपका जलज पंकज, ज्यों जल महा तेल की गागरी में उत्प्रेक्ष अलंकार, प्रीति नदी में रूपक अलंकार, गुर चाटी जो पागी में आपका उत्प्रेक्ष अलंकार। तो बच्चों, आज आपने सूरदास के पहले पद का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। थैंक यू।